रील्स देख देख के 2025 सक्सेसफुली बर्बाद करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं 2026 में। नाउ 2026 भी बर्बाद ना हो इसलिए मैं अभी से दिसंबर 1 से ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स चालू करने वाली हूँ। एंड यस, दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी डैम सीरियस क्योंकि आई हैव रियलाइज दैट आई हैव वेस्टेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम इन 2025। और कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो है वो मैं पहले करती थी बिफोर द लॉकडाउन। मैंने आई एम श्योर कि आप में से कई सारे लोग ये जो टेक्निक्स है बिफोर लॉकडाउन आप करते थे, आपके मन में बहुत ही क्लैरिटी थी एंड यू मैनिफेस्टेड मेनी थिंग्स बिफोर 2020 और 2020 के बाद। आफ्टर दिस एक्सप्लोजन ऑफ सोशल मीडिया, आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ शॉर्ट वीडियोज, हमारा ध्यान भटक गया है एंड नाउ our energy is like we are not able to manifest the things as successfully as we used to do previously. सो लेट अस कॉल आवर एनर्जी बैक नाउ। अभी 2025 खत्म होने को आया है, दिसंबर का महीना चालू है। सो वी वोंट वेट फॉर जनवरी के लिए वेट मत करो रेजोल्यूशंस बनाने के लिए। वी विल स्टार्ट our intentions, we will start preparing for 2026 for the next year, for the coming year, from this year only। दिसंबर से ही हम लोग चालू करने वाले हैं। सो टुडे इज डे 1। डे 1 में आई एम श्योर कि आपके पास ज़्यादा कोई इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट कैसा होगा प्लान। तो प्लान इज वेरी सिंपल। मैं हर रोज आपको कुछ ना कुछ बताऊंगी, समथिंग आई विल टेल फॉर टुडे। अभी मैं आज के दिन के लिए मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या करना है, एंड कल के लिए आपको क्या क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। आई विल बी टेकिंग योर हाउस रीडिंग ऑल्सो कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ब्लॉक कर रही है, कौन सी इमोशंस है जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। अबंडेंस के लिए वी विल चेक फ्रॉम द अबंडेंस कार्ड्स की कौन सी इमोशन या क्या चीज है जो आपको अबंडेंस आपका ब्लॉक कर रही है। वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी अगर कोई लव मैनिफेस्ट कर रहा है तो लव के लिए आपका क्या ब्लॉकेज है। ये हम लोग जनरिक देखेंगे, ओके, जनरल देखेंगे, जेनरिक देखेंगे, सबके लिए। अगर आपको बाय चांस आपका खुद का रीडिंग करना है तो यू कैन ऑल्सो डीएम मी, बट अदरवाइज आई विल बी गिविंग जेनरिक रीडिंग ऑल्सो टू एवरीवन एवरी डे। हम लोग देखेंगे कि कल का क्या प्लान होगा, आज का क्या हम लोग करने वाले हैं, क्या क्या मैंने क्या क्या आप करोगे, इस सभी मैं आपको बताऊंगी। वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। 21 डेज का स्टेप है, इसमें हम लोग काफी सारी चीजें कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू अलाइन आवर एनर्जीज। जो एनर्जीज अभी हम लोगों ने बिगाड़ी है गए 5 साल में, रील्स देख देख के, सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन करके, ना जाने कितना कचरा भरा है हमारे दिमाग में, वो सब हमें निकालना है। एंड वी आर गोइंग टू अलाइन आवर एनर्जीज विद द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। आई होप, मैं तो ये करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ ये सब कीजिएगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी थिंग्स जो हम लोग सभी कर सकते हैं। एवरी वन ऑफ us can do and should do so that the energies of the earth are aligned, energies of ourselves are aligned and we move toward the success। तो आज के दिन आई नो कि आपके पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं होगा, तो आज के दिन हमें क्या करना है, सिर्फ इंटेंशन सेट करने हैं। आप कोई भी एक बुक ले लो या कोई भी पेपर ले लो। मैंने ये बुक ली है क्योंकि ये बुक दिखने में काफ़ी अच्छी है, गोल्डन गोल्डन है, एंड ये बुक खाली है तो ये बुक मैंने ली है। सो आई विल राइट ऑल माई इंटेंशंस, ऑल माई प्लान्स फॉर 2026 कि मुझे क्या चाहिए। अगर आपका कोई भी प्लान हो, अगर आपका कोई भी इंटेंशन हो कि मुझे मेरे हेल्थ पे वर्कआउट करना है, मुझे मेरी लव लाइफ पे वर्कआउट करना है, मुझे मेरे अबंडेंस पे वर्कआउट करना है, मुझे मेरे करियर पे वर्कआउट करना है, वॉट एवर योर गोल्स आर देयर, मुझे कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे एक्स वाई वॉट एवर थिंग इज दैट, आपको जो कुछ भी चाहिए ना, राइट आउट। फर्स्ट आपको वो लिखना है। व्हेन यू राइट इट डाउन ना, आपके दिमाग का जो भी हम लोग बोलते हैं मेस है, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं एंड दैट थॉट इज मेस्ड अप राइट नाउ। व्हेन यू राइट इट डाउन ऑल दोस थॉट्स गेट अलाइन, एक लाइन में आ जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, एंड यू नो कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, क्या चाहिए, कैसे जाना है। सो वॉट एवर योर प्लान्स आर देयर, वॉट एवर योर थॉट्स आर देयर, वॉट एवर योर विशेस आर देयर, राइट इट डाउन। कैसे राइट करना है, अफर्मेशन में राइट करना है क्या प्रेजेंट टेंस में राइट करना है, नो, just write it down। So for example, work on career, work on love life, work on health। okay, health में आपको क्या करना है, what you want to do। okay, forget about write in present tense, नहीं, I want to lose 10 kg weight, I want to earn 50 lakhs rupees, 1 crore rupees, 50 crore rupees, whatever you want लिखो, want। I want to buy a new car, I want to buy a new house, I want to get married। जो कुछ भी है लिखो, want में लिखो, make it simple। जितना सिंपल आप कर सकते हो उतना सिंपल करो। Don't go for that affirmation, make it in present tense as if you having right now, don't go for all the shit।
right? I want to earn this much money, I want to lose weight, I want to gain weight, I want to do this, I want to do that, I want a holiday, whatever जो भी है लिखो, ठीक है? वो इंटेंशन हमें आज सेट करना है, लिखो पेपर पे आप। एंड देन व्हाट यू कैन डू, सिंपल एक्सरसाइज है वो आपको करनी है, वो मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगी, बट बिफोर दैट जस्ट राइट इट डाउन एंड हो सके तो उसका प्रिंट आउट निकालो। ओके, फोटोग्राफ, सपोज आई वांट टू बाय अ न्यू कार, अभी मैं नई कार मुझे खरीदनी है, पर वो कौन सी कार खरीदनी है, उसका कुछ ना कुछ, एंड मेक द विशेस फीजिबल। हाँ, कुछ भी उठपटांग मत करना, ठीक है? मेक द विशेस फीजिबल, जो आप अचीव कर सकते हो, अचीवेबल गोल्स हम लोग जिसे बोलते हैं, राइट? सो अब कोई कोई कार आपको चाहिए, कोई आपका मॉडल आपके दिमाग में है, जहन में है, तो उसका फोटोग्राफ चाहिए तो प्रिंट करवा लीजिएगा, छोटा छोटा जो रहता है, हम लोग विजन बोर्ड भी बनाएंगे, ठीक है? वी कैन मेक इट अ विजन बोर्ड ऑल्सो, कोलाज कर सकते हो फोटोग्राफ को तो कोलाज करो, एंड मेक अ विजन बोर्ड ऑल्सो इफ पॉसिबल, इफ नॉट जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है? इतना तो करो। Now, मैंने भी अपने विशेस लिख लिए हैं, मैं ये बोलूंगी नहीं, क्योंकि ये मेरे सोशल मीडिया पे भी टॉक्सिक लोग हैं, तो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय विशेस टू देम, they will take care that my wishes are not fulfilled, so we have to get rid of this toxic people also। ये भी 21 दिन में करेंगे, टॉक्सिक लोगों को भी निकालेंगे, नहीं चाहिए हमारी लाइफ में, ये बहुत हो गया। चलो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर यू राइट द विशेस, अगर प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो प्रिंट आउट निकालो, अदरवाइज ओके, सो इफ इट्स ऑन पेपर, मेक श्योर इट इज ऑन पेपर, लाइक okay, now what you have to do, you have to place one hand on your heart chakra and one hand on your solar plexus just above the navel, and you have to say, I now decide what I want, okay? I now decide what I want and I am open to receive it। I now decide what I want, I am open to receive it। We don't want like हम लोगों को छोटे छोटे विशेष नहीं करने हैं, we want very energetic messages to go to the universe। ओके, तो एनर्जी कहाँ से आती है? अनाहत। अनाहत मतलब क्या? द वॉइस ऑफ द यूनिवर्स। सो योर हार्ट चक्र शुड बी ओपन, तो ही आपके दिल की आवाज है वो यूनिवर्स सुनेगा। ओके, एंड योर सोलर प्लेक्सस, जो बाकी के सब चक्रों को एनर्जाइज करता है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। विल पावर भी बढ़ाता है, सो विल पावर इज ऑल्सो एसेंशियल। सो हार्ट चक्र एंड सोलर प्लेक्सस को अभी हमें एनर्जाइज कर, तो ये तो हो गया इंटेंशन सेटिंग फॉर टुडे। अभी हमको कल we are going to do cord cutting, we are going to do declutter activity, we are going to do aura cleansing, and यस, फिलहाल तो इतना ही करना है। तो नेगेटिविटी रिमूवल के लिए मैं तो अपना नेगेटिविटी रिमूवल सॉल्ट जो है वो यूज कर रही हूँ। आपके पास है तो आप ये यूज कर सकते हो, नहीं तो मंगवा भी सकते हो। नहीं है, नहीं मुझे अमीर करना है, मत करो। यू कैन यूज अ नॉर्मल रॉक सॉल्ट ऑल्सो, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, जो भी है आपके पास, जो है अपने नहाने की बाल्टी में, बकेट में डालो और उससे नहाओ। कैसा नहाना है? इफ यू आर यूजिंग दिस सॉल्ट, यू हैव टू जस्ट ऐड अ पिंच ऑफ दिस सॉल्ट, नहाने के पानी में डालो, उससे नहाओ, बात खत्म। अगर आप रॉक सॉल्ट यूज कर रहे हो, सी सॉल्ट यूज कर रहे हो, या फिर हिमालयन सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट, जो भी आप यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग दैट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ fistful of that salt, mix it in half of bucket of water, आधी बाल्टी पानी में वो मिक्स करो और उससे नहाओ विद एन इंटेंशन ऑफ रिमूविंग नेगेटिविटी फ्रॉम योर ऑरा। उससे नहाने के बाद, मतलब वो पानी अपनी बॉडी पे लेने के बाद, देन बाथ विद नॉर्मल रेगुलर, जैसे आप साबुन और पानी से नहाते हो वैसे नहा दो, ठीक है? सो टुमारो आपको सॉल्ट वाटर बाथ से नहाना है एंड डीक्लटर करना है। अभी डीक्लटर कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताऊंगी, बट फॉर दिस होल थिंग वी विल नीड सॉल्ट। तो सॉल्ट भर के रखो अपना, ओके? कल भी यू बाथ विद सॉल्ट वाटर, और घर को भी सॉल्ट वाटर से पोछा लगा, ठीक है? फॉर दिस होल 21 डे चैलेंज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेगेटिविटी रिमूवल सॉल्ट, इविल आई सॉल्ट, ठीक है? ये मैं अपना प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। देन ये सेज, व्हाइट सेज स्टिक है, ये नहीं है तो आप नॉर्मल सेज भी यूज कर सकते हो। मेरा ऑरा क्लेंजिंग ऑयल है, वो मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑरा क्लेंजिंग ऑयल नहीं है तो सरसों का तेल यूज कीजिएगा। देन आई एम गोइंग टू यूज माई सेलेनाइट नाइफ फॉर कॉर्ड कटिंग। अगर आपके पास सेलेनाइट नाइफ नहीं है तो अगेन यू कैन यूज एनी आयरन नाइफ, बट मेक श्योर कि ये नाइफ आप सिर्फ कॉर्ड कटिंग के लिए यूज कीजिएगा, यू डोंट हैव टू यूज इट फॉर एनी अदर पर्पस। तो ये मैं यूज कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स माय इविल आई कैंडल एंड नेगेटिविटी रिमूवल कैंडल। नेगेटिविटी रिमूवल कैंडल भी खत्म हो गई है, सो आई एम गोइंग टू मेक अ स्टॉक राइट नाउ नहीं, घर पे जाने के बाद बनाऊंगी। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू यूज फॉर दिस 21 डेज में यूज करने वाली हूँ, ठीक है? तो कल हमें डीक्लटर भी करना है,
नेगेटिविटी रिमूव भी करनी है। आज हम लोगों ने इंटेंशन सेट किया, हमें क्या क्या चाहिए हमारे लाइफ में वो हम लोगों ने देखा है। 2026 में हमें क्या क्या चाहिए, व्हाट वी वांट टू मैनिफेस्ट, वो हम लोगों ने लिखा है, इंटेंशन सेट किए हैं। कल से हम लोग ऑरा क्लेंजिंग करेंगे, फिर चक्रा बैलेंसिंग करेंगे, अलाइनिंग आवर एनर्जी टू द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स हम लोग करेंगे सभी 21 डेज में। तो जुड़े रहिएगा। एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस चैलेंज विथ मी, अगर आप मेरे साथ ये चैलेंज ज्वाइन कर रहे हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आई एम ज्वाइनिंग दिस चैलेंज। ओके, सो आई नो कि कितने जन ये चैलेंज ज्वाइन कर रहे हैं। और कल आपको घर का कौन सा पार्ट डिक्लटर करना है वो मैं आपको बताऊंगी। विल सी, मैं भी आपके साथ यही करूंगी। व्हाट पार्ट, व्हाट इज योर हाउस सेइंग टू यू, आई एम यूजिंग माय वास्तु कार्ड्स फॉर इट। तो लेट्स सी। 3 आए हैं बेटा, 3 कार्ड ने जंप मारा है। ओके, तो एल्डर बेडरूम हम लोग कल करेंगे, जहाँ पे आपके माँ बाप सोते हैं या फिर एल्डर्स आपके घर के सोते हैं, वो पार्ट आप डिक्लटर करोगे। नॉर्थ ईस्ट डिक्लटर करोगे और स्पेस क्लिनजिंग करोगे, क्योंकि डेविल का कार्ड आया। तो स्पेस क्लिनजिंग कैसे करना है, मैं तो मेरा व्हाइट सेज वाला अगरबत्ती यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है, नॉर्मल लोबान, लोबान जो धूप रहता है, फ्रैंकिंसेंस, उससे आप स्पेस क्लिनजिंग करो, घंटी बजाओ पूरे घर में। ठीक है, मेन डोर ओपन रखो, पूरे घर में घंटी बजाओ, लोबान धूप से धूप करो, डेविल निकल जाएगा। तो कल हमें क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट को क्लीन करना है एंड आपके एल्डरली बेडरूम को क्लीन करना है और स्पेस क्लींजिंग करना है धूप से और घंटी से। ठीक है, ये तो हो गया कल की हमारे एक्टिविटीज। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, टुमारो वी हैव टू डिक्लटर, आपके हाउस को वो डिक्लटर करना है। नाउ लेट अस सी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर ब्लॉकिंग योर अबंडेंस। बहुत सारे लोगों को अबंडेंस ही चाहिए रहेगा, डेफिनेटली यस। पैसा हनी है, मनी है तो हनी है ना। तो हम लोग वो भी देखेंगे कि what is the things, what are the angels of abundance guiding you, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनाइज फॉर सक्सेस, यस, आपको ऑर्गेनाइज करना है खुद को। ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट स्टेप तो हम लोगों ने ले लिया है, डिक्लेरिंग कर दिया है। ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट, ऑर्गेनाइजिंग योर पर्पस, एंश्योर क्लैरिटी ऑफ पर्पस। इंटेंशंस जो है हम लोगों ने ऑलरेडी सेट किए हैं, सो वी हैव ऑर्गेनाइज्ड, वी आर ऑर्गेनाइजिंग। मैंने तो ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट किया, अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट नहीं किए तो आज ही कीजिएगा ऑर्गेनाइजिंग। एंजल्स ने कहा ऑर्गेनाइज करो पहले अपने थॉट्स को, जो हम लोगों ने अभी अभी जो मैंने किया है, और आप भी करोगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। और लव लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि आपको क्या ब्लॉक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग विद देयर लव लाइफ, क्योंकि मैं सबकी रीडिंग लेती रहती हूँ। सो आई नो पीपल का क्या प्रॉब्लम है, लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जनरल प्रॉब्लम्स आई एम टेलिंग। सो लेट अस सी व्हाट इज ब्लॉकिंग यू, योर लव लाइफ में आपका क्या ब्लॉकेज है, तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। Too soon, you get too serious too soon, get to know each other before committing। तो है ना, बहुत जल्दी आप कोई भी रिएक्शन दे देते हो। लर्न टू हैव पेशेंस, ठीक है, लर्न टू हैव पेशेंस। ज्यादा भड़कीला चड़कीला रिएक्शंस मत दो, लर्न टू हैव पेशेंस, ठीक है। तो पेशेंस इज द की टू सक्सेस, ठीक है। अगर लव लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो तो पेशेंस रखो थोड़ा सा, ज्यादा ही ओवर रिएक्ट मत करना एंड स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग। कल हमें नॉर्थ ईस्ट, एल्डर्स बेडरूम एंड स्पेस क्लींजिंग करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वापस से हम लोग कल मिलेंगे डे 2 में। डे 1 में इंटेंशन सेट कीजिएगा, विजन बोर्ड हो सके तो बनाइएगा, नहीं तो हम लोग विजन बोर्ड का भी एक वर्कशॉप ला रहे हैं, फेंग शुई विजन बोर्ड, वो भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।